बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका फ्री स्टडी की इस नई और ख़ास वीडियो में। इस वीडियो में अब हम बात करेंगे 5th सेमेस्टर के ऊपर। अभी तक हमने 4th सेमेस्टर का ऑल ओवर जो चैप्टर है, सिलेबस है, अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, सिलेबस की सारी वीडियोज़ हो, चैप्टर्स हो, वो सब कुछ। बट अब हम जो है बात करेंगे 5th सेमेस्टर के ऊपर, यानी कि अब आप फाइनली 3rd ईयर में आ गए हो और 3rd ईयर की पढ़ाई अब आपको शुरू कर देनी है। समय से अपनी पढ़ाई जो है आपको शुरू कर देनी है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे 5th सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन की। इस बार देखो आपको कि पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना क्या है। डिसिप्लिन में आपको इस बार पढ़ना है प्रशासन और लोक नीति के बारे में, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ोगे और यहाँ पे आप पढ़ोगे पब्लिक पॉलिसी, और इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट और थ्योरी समझोगे, यानी कि राजनीतिज्ञों के अनुसार ये क्या क्या था, कितने टाइप के होते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक। अगर सिलेबस मैं दिखाऊं यहाँ पर, तो सिलेबस में आपको टोटल 4 यूनिट पढ़नी है। पहले में पढ़ोगे लोक प्रशासन को, जिसमें उसके अर्थ, आयाम, महत्व सब कुछ, ठीक है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में अंतर क्या होता है और इसका विकास कैसे कैसे रहा, ये। सेकंड में आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना होगा प्रशासनिक सिद्धांत और शास्त्रीय सिद्धांत के बारे में। प्रशासनिक प्रबंधन पढ़ोगे, वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण पढ़ोगे, साथ में जो नव शास्त्रीय सिद्धांत निकला है ये आप पढ़ोगे, जिसमें आपको मानव के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा, राजनीति में ये कैसे भूमिका निभाते हैं। 3rd यूनिट आप पढ़ोगे विकास प्रशासन के बारे में, पूरा A to Z विश्लेषण पढ़ोगे इसका। 4th में आप फाइनली बात करोगे लोक नीति की समझ की, जिसमें लोक नीति की संकल्पना, प्रासंगिकता और उपागम, साथ में सार्वजनिक नीति क्या होती है, ये सब आप यहाँ पे पढ़ोगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है लोक प्रशासन एक अनुशासन के रूप में, यानी कि लोक प्रशासन एक डिसिप्लिन के रूप में कैसे है। अब देखो ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, लोक जमा प्रशासन। क्या बन गया? लोक प्रशासन। लोक का मतलब क्या होता है? जनता, लोग, ठीक है। प्रशासन का मतलब क्या होता है? जो व्यवस्था चल रही है, जैसे राजनीतिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो ये व्यवस्था चल रही है। प्रशासन का मतलब ही है व्यवस्था से, यानी कि जो आप विधायिका पढ़ते हो, कार्यपालिका पढ़ते हो, ये सब क्या है? प्रशासन ही तो है। ये सब पूरा प्रशासन के अंदर आता है, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये सब। तो इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, देखो ध्यान से। सबसे पहले इसका इंट्रो आप पढ़ लोगे, जो कि मैंने अभी बता दिया 2 शब्दों में ही। लोक प्रशासन का अर्थ, प्रशासन, संगठन, प्रबंधन, साथ में इसकी परिभाषा, क्या क्या आयाम होते हैं, क्यों ये ज़रूरी है, क्या इसका महत्व है, बस इतना आपने पढ़ लेना है। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आता है वो लोक प्रशासन के ऊपर से ही आएगा, इसके अलावा से कहीं नहीं पूछेगा। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम लोक प्रशासन की परिभाषा अगर हम देखें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो जो है एक राजनीतिज्ञ है जिनका नाम है पार्सी मैकक्वीन। इनके अनुसार केंद्रीय अथवा स्थानीय सरकार के कार्यों से जो संबंधित प्रशासन है वही लोक प्रशासन है। अब देखो, केंद्रीय कौन आ गया? विधायिका। स्थानीय कौन आ गया? कार्यपालिका। वही जो मैंने आपको बताया, यही क्या है? लोक प्रशासन है, ठीक है। इनसे संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो सब क्या है? लोक प्रशासन में आ गए। तो लोक प्रशासन की आपने यहाँ पे परिभाषा देखी। कुछ राजनीतिज्ञों के अनुसार लोक प्रशासन के अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। वुड्रो विल्सन कहते हैं कि लोक प्रशासन विधि की विस्तृत और व्यवस्थित प्रयुक्ति है। विधि की प्रत्येक विशेष प्रयुक्ति को ही क्या कहते हैं हम? शासन का कार्य, और यही क्या है? लोक प्रशासन। वहीं LD वाइट कहते हैं कि किसी प्रयोजन या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत से मनुष्य का जो है उसके अंदर समन्वय होता है, निर्देशन होता है, और इन्हीं का नियंत्रण ही प्रशासन है। यानी कि ये कह रहे हैं कि कई सारे लोगों का समूह ही लोक प्रशासन है। सही बात, सबकी डेफिनेशन अलग है लेकिन कहना वही चाहते हैं। अब वहीं पे आप देखो प्रशासन को लेकर के क्या परिभाषा दी गई है। प्रशासन को लेकर के इयन ग्लिडन के अनुसार कहा गया है कि प्रशासन एक लंबा तथा अलंकार युक्त शब्द है, किंतु इसका अर्थ जो है वो सीधा साधा ही है, क्योंकि इसका अर्थ लोगों की देखभाल करना और प्रशासनिक संबंधों की व्यवस्था करना है। टू द पॉइंट बात कह दी गई है, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। जो ऊपर मैंने बोला वही बात बोली है यहाँ भी, ठीक। वहीं एक और राजनीतिज्ञ है फ्लिक्सन ए निग्रो। इनके अनुसार प्रशासन किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य और पदार्थों का क्या है? एक संगठन है। यानी कि मनुष्य और कुछ पदार्थों से मिल करके जो संगठन बना है वही क्या है? प्रशासन, सिंपल सी भाषा में। अब वहीं पर एक चीज़ और देखो कि एक संगठन की विशेषताएं क्या है। संगठन क्या होता है? कई लोगों का समूह, जहाँ कई लोग मिल करके काम कर रहे हैं, जैसे UNO हो गया, ठीक है, WHO हो गया, ये सब क्या है? संगठन है, बड़े बड़े संगठन हैं। तो
एक संगठन के अंदर सामूहिक क्रिया, कई सारे लोगों की मिलकर की क्रिया जिसमें संयुक्त प्रयास, तालमेल इत्यादि शामिल हो, यही उसका क्या होता है, लक्ष्य और उद्देश्य होता है। ठीक, उसके बाद हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम लोक प्रशासन के आयाम को समझें। आयाम क्या होता है, एक ही चीज़ का कई सारे वे में काम करना, कई तरीक़ों में होना। जैसे आप देखोगे राजनीति सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स में ही तो नहीं होती, कई सारी राजनीति है, सामाजिक राजनीति है, वैज्ञानिक राजनीति होती है, ठीक है, आर्थिक राजनीति होती है, कई तरीके की राजनीति होती है। तो क्या है, राजनीति के आयाम है। सेम इसी तरीके से लोक प्रशासन के भी आयाम है। किसी भी सामाजिक विज्ञान के विषय के क्षेत्र व आयाम के संदर्भ को प्रयोजित करना अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण है, विशेषकर लोक प्रशासन को। लोक प्रशासन में आप आयाम अगर ढूंढोगे तो उसको पहचान पाना बहुत मुश्किल है। सही मायनों में कहा जाए तो लोक प्रशासन कई शताब्दियों पूर्व एक अपरिचित विषय था, लेकिन आज यह एक सुव्यवस्थित अध्ययन का विषय बन गया है और भारत व विदेश के कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया जा रहा है। जैसे आज आप पढ़ रहे हो, इसी की वजह से। पहले के व्यक्ति मानते थे कि लोक प्रशासन का क्या तात्पर्य, लोक प्रशासन का तात्पर्य है राज्यों के मानवीय और भौतिक संपत्ति का प्रशासन करना, लेकिन जिसमें राजनीतिज्ञों का उपयोग, सरकार के विकल्प पर भी ध्यान दिया जाए। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि लोक प्रशासन का तात्पर्य प्रशासनिक मुद्दों के वास्तविक निर्देश और प्राथमिकता से है। समझ गए ना, लोक प्रशासन का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ एक ही आयाम में, नहीं, लोक प्रशासन के कई आयाम हैं। यानी कि लोक प्रशासन आर्थिक रूप से भी देखा गया है, मानवीय रूपों से भी देखा गया है, प्रशासनिक रूपों से भी देखा गया है, कई रूपों में इसका जो है वहाँ पे व्यवस्थित है। अब देखो, इतनी बात करने के बाद अंत में अब हम समझेंगे कि लोक प्रशासन का महत्व क्यों है, क्यों हम इतना लोक प्रशासन को पढ़ रहे हैं, क्यों हमारे लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूरी है। तो लोक प्रशासन के उदय ने सार्वजनिक कुशलता को मान्यता दी। जन कल्याण के माध्यम से लोक प्रशासन को देखा जाता है। वर्तमान समय में मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में राज्य अर्थात लोक प्रशासन, राज्य यहाँ देखो, शब्द ध्यान से देखो, राज्य अर्थात लोक प्रशासन का योगदान होता है। किसी भी जगह पे चिकित्सा यानी कि हेल्थ वगैरह को लेकर के, स्वास्थ्य, डॉक्टरी जो होती है, परिवार कल्याण, शिक्षा, परिवहन, ऊर्जा, सामाजिक सुरक्षा, उद्योग, सिंचाई, पशुपालन, आवास इत्यादि समस्त मानवीय सामाजिक सेवाओं का संचालन कौन करता है, लोक प्रशासन करता है। यही तो करता है ना। तो समझ गए आप कि लोक प्रशासन क्यों ज़रूरी है। लोक प्रशासन बेसिकली मानव के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, अंत में एक और टॉपिक है कि इस अध्ययन की हमें आवश्यकता है, यानी कि लोक प्रशासन की ज़रूरत क्यों है। तो देखो, ये मैंने सोल की बुक का ही लिया हुआ है यहाँ पे। ये देखो, सरकार का आधार होता है लोक प्रशासन। देखो, अगर सरकार बनी है तो किन की वजह से बनी है, जनता की वजह से बनी है। अगर वो जनता के लिए काम नहीं करेगी तो जनता उनको सरकार के रूप में नहीं चुनेगी, है ना। तो सरकार का आधार कौन है, लोग। ठीक, जनता की उन्नति के लिए हमें ये चाहिए। व्यक्तियों के जीवन में अनिवार्य कार्य का एक रूप माना जाता है इनको, ठीक है। राज्य के कानूनों, रणनीतियों, परियोजनाओं में इनका एक यंत्र होता है। आम जनता में शक्ति का संतुलन बनाए रखती है। कृषि आधारित राष्ट्रों में एक संघर्ष विहीन बनाने में ये मदद करती है, ठीक है। तो ये था आपका यूनिट नंबर 1 लोक प्रशासन, जिसको आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि लोक प्रशासन क्या होता है। बेसिकली लोक प्रशासन एक ऐसा प्रशासन जहाँ पे जनता के हित में, लोगों के हित में काम किया जाता है, ठीक है। वही क्या है, लोक प्रशासन, और वो एक संगठन होता है। होप से यूनिट 1 से अब कोई डाउट नहीं बचा होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ लोक प्रशासन, क्योंकि पूरे चैप्टर में ही वही बात करी हुई है। तो वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, हाँ, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। और उसके अलावा आपके डिसिप्लिन में इस बार नया कौन सा सब्जेक्ट है वो ज़रूर बताना, ठीक। हो सका तो हम वो भी, उसके ऊपर भी पढ़ाई करनी शुरू करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।